जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, अपडेट ये है कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, छात्र और छात्रा, जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है और वो अब छात्रवृत्ति का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हमें छात्रवृत्ति मिलने वाली है, लेकिन 250 कॉलेजों की छात्रवृत्ति अटक चुकी है। बिल्कुल साहब, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। क्यों अटकी है 250 कॉलेजों की छात्रवृत्ति, क्यों नहीं दिया जा रहा है उन छात्र छात्राओं को पैसा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। किन किन कैंडिडेटों के पैसे अटकेंगे, किन किन को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, वो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और लेटेस्ट अपडेट आई है उसको समझ लेते हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 250 कॉलेजों की छात्रवृत्ति अटकी, इनको नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। बड़ी अपडेट। अब ये जो अपडेट है उसको भी हम एक बार अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। ये अपडेट आई है जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। सब कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आओ जी, अब हम बात करते हैं नोडल अधिकारी। SSO ID की जगह ई-मित्र ID से लगा रहे थे हाजिरी। अब देखो, यानी कि भाई फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है ना। अरे भाई, छात्रवृत्ति को फॉर्म भर दिया, बिल्कुल साहब, कॉलेज में जावांगा, फिंगर लगाऊंगा, बिल्कुल तभी तो आओगी ना अपनी स्कॉलरशिप। हाँ बिल्कुल आओगी। अब आप कॉलेज में नहीं जाते हैं और ई-मित्र के माध्यम से आप फिंगरप्रिंट दे रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी भाई। सीधी बात ये है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी मामले सामने आते रहते हैं कि कॉलेज में जो कैंडिडेट नहीं जा रहा है और कॉलेज वाले बोलते भी हैं कि आपको आना पड़ेगा, फिंगर तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे और क्लासें लेनी पड़ेगी। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो जाते हैं भाई, वहाँ पे फिंगर लगाते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं जाना चाहते हैं और छात्रवृत्ति भी लेना चाहते हैं और कॉलेज में यानी कि तू मैंने भी हो जाती है प्रिंसिपल से, इनसे भाई हम तो नहीं आएंगे, ये है वो है, ठीक है भाई। और फिर वो ई-मित्र पे साँठ-गाँठ करके अपना फिंगर लगाते हैं। ई-मित्र वाले भी बहुत चालू हो चुके हैं आज के ज़माने में। वो भी बोलते हैं कि अरे मैं दिवाऊँगा तेरी छात्रवृत्ति, कोई रोक ही कौन सका है, तू मेरे का ना फिंगर लगा, मैं करूँ अपलोड तेरी, देख, और वो कर देते हैं। इस प्रकार से वो फिंगर जो है कॉलेज की SSO ID होती है ना जो प्रिंसिपल की, उसकी ID के माध्यम से ही फिंगर लगवाया जाता है। जब हम खुद छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए थे तो हमें खुद को कॉलेज में जाना पड़ता था और उस कॉलेज में उस कंप्यूटर को तब खोला जाता था जब प्रिंसिपल खुद आते थे और वो खुद का फिंगर लगा के आपकी ID खोलते थे और फिर हमें बुलाया जाता था कि हाँ भाई राजेश फिंगर लगा, तब हम जाके फिंगर लगाते थे, तब छात्रवृत्ति आती थी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि ये मित्र वालों से फिंगर लगवा के और अपनी हाजिरी अपलोड कर रहे हैं कि हाँ भाई फिंगर लगा दिया, छात्रवृत्ति आई है। इस स्थिति में छात्रवृत्ति नहीं आएगी, अटक जाएगी उनकी स्कॉलरशिप योजना। प्रदेश के 250 से भी ज़्यादा कॉलेजों की छात्रवृत्ति रोकी गई है भाई। 250 कॉलेजों की छात्रवृत्ति रोक दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 10 करोड़ से ज़्यादा की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नागौर से अपडेट आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में हुई करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की गड़बड़ी के बाद निदेशालय ने राजस्थान के 273 कॉलेजों की छात्रवृत्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। निदेशालय की ओर से की गई जांच में सामने आया कि इन कॉलेजों की ओर से नोडल अधिकारी की SSO ID की जगह ई-मित्र की ID इस्तेमाल करके विद्यार्थियों की हाजिरी लगाई जा रही थी। यानी कि जो अधिकारी है, नोडल अधिकारी है, या आप कॉलेज के प्रिंसिपल मान लो या कॉलेज के ID मान लो, उसके अलावा ई-मित्र की ID से अपलोड की जा रही है, बताओ फिंगर, उनकी हाजिरी वगैरह, तो वो तो नहीं मिलेगी उनको। तो सूत्रों ने बताया कि इसके प्रदेश के करीब 30,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फिलहाल अटक गई है। 30,000 की छात्रवृत्ति अटक चुकी है साहब। निदेशालय ने दिया आदेश
कि भाई 250 कॉलेजों की छात्रवृत्ति का भुगतान करने पर रोक लगा दी गई है। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि इन शिक्षण संस्थानों की ओर से नोडल अधिकारी की SSO आईडी की जगह काम ली गई ई मित्र कियोस्क की आईडी के कारण गड़बड़ी की पूरी आशंका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की हाजिरी संस्थान की जगह ई मित्र पर ली जाती है। अब ई मित्र कॉलेज में नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी उपस्थिति और प्रवेश दिखा सकता है। बिल्कुल भाई, ई मित्र वालों तो दिखा देगो, चाहे कॉलेज जाऊँ चाहे मत जाऊँ, तो पैसा चाहिए वह तो दिखा देगो, हाँ भाई कर दिया, अपलोड होगो, तेरे फिंगरप्रिंट लाग गो, अब तेरी आओगी छात्रवृत्ति। लेकिन वो छात्रवृत्ति नहीं आएगी, गलती संस्थान की है, सजा छात्रों को मिल रही है। ये भी अपडेट है, यहाँ पे देखो, गलती संस्थान की, सजा छात्रों को मिल रही है। जानकारों का कहना है कि नियम अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी की SSO आईडी की जगह ई मित्र की आईडी उपयोग नहीं कर सकता है। ये गलती संस्थान की है। अगर कोई संस्थान भी ये गलती कर रहा है कि वो ई मित्र की आईडी उपयोग करके बच्चों की हाजिरी अपलोड करवा रहा है, तो ये गलती संस्थान की। चाहिए थी। इस संबंध में निदेशालय ने जांच के आदेश दिए हैं। रामदयाल मांझू, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर, यानी कि अब जांच के आदेश दिए गए हैं कि भाई जांच हो इसके ऊपर, और जैसे ही जांच में पाया जाता है जो रियल बच्चे होंगे और जो अच्छी तरह से वहाँ पे कॉलेज में जाकर के फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, उनकी तो आएगी स्कॉलरशिप, और जो ऐसे ही मित्र से वगैरह वगैरह से जिन्होंने अपलोड की है फिंगरप्रिंट हाजिरी, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी, उसके ऊपर जांच बिठाई जाएगी। और फिर अगर खुद कॉलेज संचालक ये बोलेंगे कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार करते हैं और इस प्रकार से कुछ आगे की कार्रवाई होगी, फिर उनकी छात्रवृत्ति आ सकती है, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन जो कैंडिडेट कॉलेज में जाकर के फिंगरप्रिंट दे के